बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे के 10 ऐसे काम, उन कामों की वजह से अवाम उसको बेहद पसंद करती है। ना सिर्फ बर्किना फासो की अवाम उसको पसंद करती है, बल्कि पूरी दुनिया के लोग उसको सबसे बड़ा हीरो मानते हैं, सबसे बहादुर लीडर समझते हैं। सबसे पहला काम उसने क्या किया जिसकी वजह से बर्किना फासो की अवाम उसको दिल से चाहने लगी? सबसे पहला काम था उसका अपने मुल्क से फ्रांस की छुट्टी करवा देना। 1960 में बर्किना फासो फ्रांस से आजाद हुआ है, लेकिन अमली तौर पर उसके ऊपर कंट्रोल फ्रांस का ही था। फ्रांस वहां पे सिर्फ दिखावे के इलेक्शन करवाता, मर्जी के लीडर मुंतखब करता, वही वहां के सदर बनते, वही वहां के सियासतदान बनते। फ्रांस उनके साथ अपनी मर्जी के मुआहदे करता, मर्जी की प्राइस तय करता और अपनी मर्जी की वहां पे शर्तें रख के बर्किना फासो से हीरे जवाहरात, सोना, कोबाल्ट, प्लाटिनियम, जो जो कीमती चीजें वहां थी वहां से ले जाता था और बदले में उनके लीडरों को अयाशी का सारा सामान मुहैया करता और फिर उनको ये भी कहता कि मैं तो तुम्हारा नजात दहिंदा हूं, तुम्हारे ऊपर लोग कब्जा करने का सोच रहे हैं, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे फौजियों को रहने की जगह दे दो, उनको खाने पीने का सामान दे दो और उनकी तनख्वाहें दे दो। इस तरह से उनकी हिफाजत के चक्कर में वहां पे अपना कब्जा भी जमाए रख। तो इब्राहिम ट्रावरे ने कहा, नो एग्रीमेंट्स, नो डील्स, हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे और कंप्लीटली वहां से फ्रांस की छुट्टी करवा दी, फौजी अड्डे भी खत्म करवा दिए, जितनी भी डील्स हुई थी वो भी कैंसिल करवा दी और इसी वजह से वो फ्रांस की नजर में सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अवाम की नजर में हीरो है। दूसरा काम था दोस्तों रूस के साथ मिल जाना, रूस से इत्तेहाद कायम करना। मगरबी ताकतें भी उसको कहती थी, हमारे पास आओ ना, हम तुम्हारे साथ डील्स करते हैं, हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाओ। चूंकि वो एक नया लीडर था, यंग था, उसको पूरी तरह से अपने जाल में फंसाने के बेशुमार तरीके अपनाए गए, लेकिन इब्राहिम ट्रावरे उनके जाल में नहीं आया। प्यूटन ने जैसे ही उसको बुलाया, अपना जहाज भेजा, इब्राहिम ट्रावरे पूरी शान शौकत के साथ गया। वही फौजी लिबास, वही यहाँ पे पिस्टल लगाया हुआ, मोटे बूट, गर्मी में भी वही, सर्दी में भी वही सादा लिबास, और जाके प्यूटन के साथ पूरे कॉन्फिडेंस से हाथ मिलाया। रूस के साथ असला की डील की, टेक्नोलॉजी की डील की, इंटेलिजेंस की डील्स की और इस तरह से रूस को अफ्रीका में एक बड़ा सपोर्टर मिल गया और बर्किना फासो को रूस की शक्ल में एक बड़ी ताकत की सपोर्ट मिल गई। तो इस तरह से दोस्तों अब रूस के साथ उसका मिल जाना मगरब को, अमेरिका को बहुत खटकता है, लेकिन अवाम ने कहा कि यार कमाल कर दिया है, पहला लीडर देखा है जो अमेरिका को आंखें दिखाता है। यही वजह है कि अवाम उसको पूरी तरह से अपना हीरो बनाए बैठी है। और तीसरा काम, ये बहुत बड़ा काम था, उसने कहा यार इकट्ठे हो जाओ, जब तक तुम अलग अलग रहोगे ना ये सब तुम्हें डिवाइड एंड रूल करके मारेंगे। उसने माली को कहा मिल जाओ, उसने नाइजीरिया को कहा इकट्ठे हो जाओ। इस तरह 3-4 मुल्कों का एक इत्तेहाद बनाया, एक ब्लॉक बनाया, एक अलायंस बना के उन्हें कहा कि आओ अब मिल के मुकाबला करते हैं दुश्मन का। आप खुद ही सोचो, दुश्मन ने पहले सबको डिवाइड किया, जब कोई एक ऐसा लीडर जो उनको इकट्ठा होने का सबक दे, दुश्मन को कैसे अच्छा लग सकता है। लेकिन अवाम तो कहेगी ना, लीडर हो तो ऐसा जो हमें इकट्ठा करे, जो हमें यूनाइट होने का सबक दे। तो इस तरह से अवाम अब उसको दिल से चाहने लगी है। ये तीसरा काम उसको अवाम की नजर में और ज्यादा मुमताज बनाता है। चौथा काम, उसने कहा अगर मैं करप्शन से बच गया ना तो सारे ही बच जाएंगे, इसलिए सबसे पहले मुझे करप्शन से पाक करो। देखो मैं कहीं बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी तो नहीं लेके चल रहा, क्या मेरे पास बड़े बड़े महल तो नहीं है, क्या मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी तो नहीं है, क्या मेरे बच्चे दुनिया के महंगे तरीन स्कूलों में तो नहीं पढ़ रहे, क्या मेरा लाइफस्टाइल ऐसा तो नहीं है जो कि मेरा मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसने कहा सबसे पहले मेरे खिलाफ करप्शन के केसेस ओपन करो, मेरा ऑडिट करो, अगर मैं निकल गया तो सारे निकल जाएंगे, अगर मैं ठीक हुआ तो सबको ठीक करना आसान होगा। इस तरह से उसने करप्शन के खिलाफ एक ऐसा महाज खोला कि अवाम ने कहा यार कमाल कर दिया। क्योंकि पहले लीडर अवाम को लूटते थे, अवाम भूखी मर जाए, जलील हो जाए, बिजली नहीं है,
खाने को कुछ नहीं है, लेकिन लीडरों के पास बेहतरीन गाड़ियां, लग्जरीज, बड़े बड़े महल होने चाहिए, आवाम जाए भाड़ में। लेकिन उसने कहा नो, सबसे पहले मुझे पूछो, मेरा ऑडिट करो। और इस तरह से उसने मुल्क में करप्शन का खात्मा करके आवाम के दिल की आवाज को पहचाना और इस तरह से उसकी इज्जत आवाम के दिल में और ज्यादा हो गई। और पांचवा पॉइंट कमाल का है, वो तो हर बंदे ने देखा, जहां जाता है सादा लिबास होता है, लोगों के अंदर घूमता फिरता है, कोई 20, 25, 30 गाड़ियों का प्रोटोकॉल नहीं है, थोड़ी सी सिक्योरिटी, आवाम के अंदर घुल मिल जाना, जो आवाम खाती है वही खाना, जिस तरह आवाम रहती है वैसे ही रहना। किसान काम कर रहा है उसके साथ मिलकर काम करने लग जाना, रोड पे चलते हुए लोगों की बातें सुनना, कोई गरीब है कोई अमीर है फर्क नहीं पड़ता, मैं सबका एक जैसा सदर हूं। और इस तरह से आवाम के दरमियान आके रहना, फासले खत्म कर देना, ये आवाम के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। इस तरह उनको लगा यार अपना है, दूरियां नहीं है। और ये अपनायत का एहसास उनके दिल में इब्राहिम त्रावरे की इज्जत और बढ़ा देता है। छठा काम ऐसा था कि लोगों ने कहा ये दुनिया में वाहिद ऐसा लीडर है जो यही काम कर सकता है, दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ना होना, फौजी जाओ, आर्मी जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। वो कहते हैं नहीं, मैं फौजियों के साथ जाके लड़ूंगा, दुनिया का वाहिद लीडर जो सदर भी है लेकिन मुहाज पे जाकर दहशत गर्दों से लड़ता है। कहता है सबसे आगे मैं हूंगा, तो आज मेरे फौजी भी ताकत से लड़ेंगे, जुर्रत से लड़ेंगे और सबसे पहले आगे जाकर लड़ता है। इस तरह से लोग उसको कहते हैं यार नडार आदमी है, बेखौफ आदमी है, क्योंकि वो मानता है जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, इसलिए जिंदगी पूरी तरह से जीता है एतमाद के साथ, बहादुरी के साथ। और उसकी यही बहादुरी दुश्मनों की आंखों में कटती है। लेकिन आवाम कहती है नो, लीडर हो तो ऐसा। और 7वें नंबर पे क्या किया, आवाम के लिए हॉस्पिटल खोल दी, आवाम के लिए स्कूल खोल दी। सऊदी अरब ने कहा था ना कि इब्राहिम त्रावरे अगर आप कहो तो आपको 200 मसाजिद बना दें, उसने कहा जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच, हमें इस वक्त मसाजिद की जरूरत नहीं है, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, हमें स्कूल्स की जरूरत है। बनाना चाहते हो तो स्कूल बना के दो ना, बनाना चाहते हो तो यहाँ पे हॉस्पिटल बना के दो। और इस तरह से उसने अपने आवाम के लिए हॉस्पिटल बनाए, स्कूल्स बनाए, लोगों को फैसिलिटेट किया, वहाँ पे सेहत को सस्ता बनाया कि नहीं यार इलाज महंगा नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए। जब एजुकेशन सस्ती होगी, इलाज सस्ता होगा, लोगों का रहन सहन आसान होगा, लोग दबाव से आज़ाद होंगे तो जिंदगी भी आसान हो जाएगी। इसी वजह से लोग कहते हैं हाँ यही वो काम थे जिनका हमें इंतजार था। और इन कामों की वजह से अब वो एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे भी आवाम के सामने आ रहा है। और नंबर 8 पे ऐसा उसने काम किया कि उसने नौजवानों के दिल ही जीत लिए। उसने यंगस्टर्स को अपनी फ्रंट लाइन पे लाया, उसने नौजवानों को बड़े बड़े रुतबे दिए, बड़े बड़े ओहदे दिए, उन्हें कहा कि ये वक्त तुम्हारा है। वो खुद भी 35-36 साल का है और उसने लोगों को आगे लेके आए, यंगस्टर्स को आगे लेके आए कि तुम कमान संभालो, अब ये तुम्हारा वक्त है। इस तरह से उसने सारी यंग जनरेशन के दिल जीत लिए कि यार यही है वो जो हमें आगे बढ़ाना चाहता है। कुछ लोग इस मुल्क के ऊपर काबिज होना चाहते हैं और हमें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते। इब्राहिम त्रावरे ने कहा यंगस्टर्स तुम आगे आओ, मुल्क की कमान संभालो, मुल्क को तुमने चलाना है। और इसी वजह से लोग उसको यंगस्टर, नौजवानों का लीडर मानते हैं। और दोस्तों नंबर 9 पे जो आपको काम बताने वाला हूं, ये दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह था। उसने सबसे पहले उसने अपने सोने पे कब्जा कर लिया। उसने कहा जितनी भी सोने की कानें हैं ये हमारी हैं, हीरे की कानें हमारी हैं, कोबाल्ट के सारे ज़खायर हमारे हैं, प्लांटीनियम के ज़खायर हमारे हैं। इस तरह से उसने सबको कौमी कब्जे में लिया। और उसने सिर्फ ऐसा नहीं है कि कब्जा करके अपनी जेब भारी करना शुरू कर दी, कब्जा करने के बाद अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा जो इनकी आमदन है वो मेरे मुल्क के लोगों के ऊपर खर्च हो। यहाँ से ऐसा नहीं है कि सोने के ऊपर फ्रांस बैठा हुआ है, हीरों के ऊपर जर्मनी बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। जो भी है मेरे मुल्क का है, मेरी आवाम का है, ये किसी दुश्मन का नहीं है। इस तरह से उसने बाकी सारे लोगों को छुट्टी करवा दी और सारे के सारे कौमी ज़खायर जो थे वो अपने कब्जे में लेके उनसे जो माल निकलता है, जो भी हासिल होता है, वो आवाम पे लगाना शुरू कर दिया। और इस तरह से आवाम को पहली बार लगा कि हम वो नहीं हैं जो इमदाद पे चलते हैं, हम तो वो हैं जो लोगों को इमदाद देने वाले हैं। इस तरह से उसने नीचे वाले हाथ से अपने आप को ऊपर वाले हाथ में कन्वर्ट करके लोगों के दिल जीत लिए। और नंबर 10 पे
जो लोग उनको टॉन्ट करते थे ना, ये गुर्बत के मारे हुए, ना इनको पहनने का पता, ना इनको सोने का पता, ना इनको किसी के सामने जाने का पता, उसने पूरी दुनिया को बताया कि हमारी शनाख्त सबसे बेहतरीन है, हम जो पहनते हैं सबसे बेहतरीन लिबास है। और मैं समझता हूँ होना भी चाहिए। अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं, अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं, जो आपका कौमी लिबास है, आपको उस पर फख्र होना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं में भी जाओ, पहनना चाहिए। क्यों आप किसी की कॉपी करो? और इब्राहिम तरावनी ने कहा, हमारी शनाख्त, हमारा कल्चर, हमारी सकाफत सबसे बेहतरीन है, सबसे रिच है। दुनिया में किसी भी जगह पे जाता है, अपनी शनाख्त मुतारफ करवाना कभी नहीं भूलता। दुनिया ने आज तक उसको 2 पीस 3 पीस में नहीं देखा। यही वजह है कि लोग उसके दीवाने हैं। लोग कहते हैं कि यार यही है वो जिसका हमें इंतज़ार था। और दोस्तों, ये वो काम है जिसकी वजह से वो लोगों के दिल जीत रहा है। ये कोई बड़े काम नहीं है। अगर यहीं पे इंडिया के जो भी इस वक्त गवर्नमेंट है वो भी आवाम के लिए काम करना शुरू कर दे, वो भी लोगों के दिल जीत सकती है। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो भी लोगों के लिए इसी तरह के काम करना शुरू कर दे, वो भी लोगों के दिल जीत सकती है। लेकिन वो क्या है ना कि मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। इसके लिए अपने आप को मारना पड़ता है, इसके लिए अपने आप को नीचे लाना पड़ता है, इसके लिए आवाम से फासले ख़त्म करना पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कान भरते हैं, अरे नहीं जी आप क्या कर रहे हैं, आवाम के दरमियान जाएंगे इज्जत खत्म हो जाएगी। नीचे आने से इज्जत कम नहीं होती, इज्जत हमेशा से ज़्यादा होती है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, वो जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। इज्जत और ज़िल्लत देने वाली वो ज़ात है, जब तक कौम के लीडर कौम के दर्द को नहीं समझते और कौम भी उनका ख्याल नहीं रखती। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने लीडर्स ने कौम के दर्द को समझा आज वो जिंदा है। जिन्होंने अपने बैंक बैलेंस बढ़ाए, अपने आप को आवाम से कट करके अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेके आए, फासले बढ़ाए, अपने आप को लग्जरी लाइफ दी, लाविश लाइफस्टाइल दिया, आज आवाम उनको भूल चुकी है। लेकिन जो आवाम के साथ थे आज मरने के बावजूद भी आवाम के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।